अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट टर्म का पहला यूनिट सेक्शन ए द पर्पल हेज़ उसका इंशाल्लाह फर्स्ट पेज नंबर 12 और हाफ पेज नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। द पर्पल हेज़, पर्पल का मतलब जैसे कि आपको पता है सबको, पर्पल का मतलब अर्गवानी रंग का होता है, यानी कि वो जामनी कलर जो होता है ना उसको बोलते हैं। और हेज़ का मतलब होता है, या इसको कहते हैं धुंध, कोहर। ठीक है, ये एक हल्की सी रोशनी है, उसको ये ज़ाहिर करता है। तो अर्गवानी रंग की हल्की सी रोशनी। और ये स्टोरी जो है ना, ये एक्चुअल में बताती है कि हाउ डज़ पॉवर्टी अफेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, कि एक गुर्बत जो है इंसान की जो डिग्निटी है, वक़ार है, उसको किस तरीके से मुतासर करती है। ठीक है, तो और फिर ये भी बताती है ये स्टोरी कि एक पुअर चाइल्ड जो है वो किस तरह से अपनी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त नफ्स जिसको बोलते हैं, उसको प्रिजर्व करता है। ठीक है, एक्चुअल में ये स्टोरी जो है ये एक करैक्टर है ज़ोबिया, और वो एक पुअर डॉटर है, यानी कि यूँ कह लें कि एक गरीब बाप की बेटी है। और वो अपनी डिग्निटी को प्रिजर्व कैसे करती है, कैसे वो यानी कि उस अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है ना उसको कैसे वो कह लें प्रिजर्व करती है, बहाल करती है, उसकी हिफाजत करती है। ये सारा इस स्टोरी में बताया गया है। ज़ोबिया जो है वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, वो एक छोटी सी पुअर गर्ल है। तो हम शुरू करते हैं। द हेड मिस्ट्रेस एंटर्ड द क्लासरूम। द हेड मिस्ट्रेस एंटर्ड। अच्छा बेटा, आपने ये याद रखना है, एंटर के साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। ठीक है, जैसे कम इन होता है ना, कम कम टू, कम इन, ऐसे होता है। ऐसे एंटर इन भी हम कह सकते थे कि द हेड मिस्ट्रेस एंटर इन द क्लास, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बातें याद रखनी है बेटा। और यही बात आपने याद रखनी है कि एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। एंटर्ड दी क्लासरूम, यानी कि हेड मिस्ट्रेस जो है वो क्लास के कमरे में दाखिल होती है। ठीक है बेटा, हेड मिस्ट्रेस जो है वो क्लास के कमरे में दाखिल होती है, या हेड मिस्ट्रेस क्लास के कमरे में या क्लासरूम में दाखिल हुई। ये एंटर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगी है, ये याद रखना है बेटा। सेकंड फॉर्म लगी है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ए यूजुअल, मामूल, हस्बे मामूल, ए यूजुअल हस्बे मामूल। हर ग्लासेस वर पर्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। वाजर के इस्तेमाल है, साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है कि हर ग्लास यूजुअल हस्बे मामूल, हर ग्लासेस उसकी एनक वर्पेट लगी हुई थी या बैठी हुई थी या लगी हुई थी, ऑन हर नोज उसके नाक पर, यानी हस्बे मामूल उसकी एनक उसके नाक पर लगी हुई थी। एंड शी हेल्ड अ केन इन हर हैंड, और उसके हाथ में एक छड़ी थी। केन कहते हैं छड़ी को, डंडे को। ठीक है, उसके हाथ में एक छड़ी थी या डंडा था। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, ग्लासेस। ऐनक तो एक होती है, फिर ग्लासेस क्यों आया है? ठीक है, ये याद रखना है। कभी ग्लासेस ये यानी कि दो होती हैं। ठीक है, ये दो हैं, एक इधर होती है एक इधर होती है, इसलिए इसको ग्लासेस कहते हैं। पेयर ऑफ ग्लासेस भी कह सकते हैं, लेकिन ग्लासेस कह देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ग्लासेस। ठीक है, तो बोलेंगे हम एक है नहीं, जैसे सीज़र नहीं होता, कोई वर्ड सीज़र नहीं है, सीज़र्स होता है, सीज़र्स। तो सीज़र्स यानी एस लगाएंगे तो एक इंची। ठीक है, ऐसी ग्लासेस एक ऐनक, यानी उसकी ऐनक उसके नाक पर लगी हुई थी। एंड शी हैड अ केन इन हर हैंड, और उसके हाथ में एक
छड़ी थी। 30 चिल्ड्रन इन क्लास 4 यानी क्लास चहारन में 30 बच्चे थे। हैड द यूजुअल फीलिंग, उनको हस्बे मामूल फीलिंग थी उनकी, यानी क्लास चहारन के 30 बच्चों की उनको हस्बे मामूल महसूस हुआ। ठीक है, यानी क्लास चहारन के 30 बच्चों को हस्बे मामूल फील हुआ, महसूस हुआ। देयर हार्ट्स स्टॉप बीटिंग, उनके दिलों की धड़कन बंद हो गई थी। उनके दिलों की धड़कन बंद हो गई थी। क्यों बंद हो गई थी बेटा? ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी एक टीचर पढ़ा रहा है वो तो रूटीन में पढ़ा रहा है, लेकिन जब हेड मिस्टर्स प्रिंसिपल कोई भी बड़ा जो ओहदे में बड़ा होता है जब क्लास में आता है तो तमाम बच्चे जो होते हैं वो जो शोर कर रहे होते हैं वो अचानक से चुप कर जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली, ये कुदरती तौर पे नेचुरली ऐसा होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सेंटेंस है कि देयर हार्ट्स स्टॉप बीटिंग, उनकी दिलों की धड़कन या उनके दिलों ने धड़कना बंद कर दिया था या उनके दिलों की धड़कन बंद हो गई थी। तो दे स्टूड अप, वो खड़े हो गए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दे स्टूड अप, वो खड़े हो गए। टू ग्रीट द हेड मिस्ट्रेस, यानी हेड मिस्ट्रेस को या प्रिंसिपल को सलाम करने के लिए। टू ग्रीट, ये भी याद रखना बेटा, किसी फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर टू लग जाए तो वो इन्फिनिट वर्ब हो जाता है। इन्फिनिट वर्ब, ये याद रखना है। आपके 9th जब भी आपकी 8th आएगी फिर 9th आएगी तो 9th में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एक साल बाद कि टू ग्रीट फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लग जाए तो वो इन्फिनिट वर्ब होता है। दे स्टूड अप टू ग्रीट द हेड मिस्ट्रेस, वो हेड मिस्ट्रेस को सलाम करने के लिए खड़े हो गए। शी मार्च स्ट्रेट अप, वो सीधी गईं। ठीक है, वो सीधी गईं। कहाँ गई वो? टू द क्लास टीचर, क्लास की उस्तानी के पास। वो सीधी क्लास टीचर के पास गई। वो कौन थी जी क्लास टीचर? टिनी मिसिस अलीना, छोटी मिसिस अलीना थी। अब देखिए अब कद में भी वो छोटी होंगी, ओहदे में भी वो छोटी हैं, इसलिए छोटी सी वो मिसिस अलीना के पास गईं। हु लुक्ड इवन स्मॉलर बिसाइड हर, जो उसके पीछे बिल्कुल छोटी सी लग रही थी, जो उसके साथ और भी छोटी सी लग रही थी। ज़ाहिर है एक प्रिंसिपल का एक रोब होता है और दबदबा होता है प्रिंसिपल का, से ओहदे में भी वो बड़ी है प्रिंसिपल, और दूसरा बात यह कि कद में भी वो बड़ी है। तो इसीलिए यहाँ पे राइटर ने कहा है कि टिनी मिसिस अलीना हु लुक्ड इवन स्मॉलर बिसाइड, जो उसके पीछे और भी छोटी लग रही थी, उसके साथ और भी छोटी लग रही थी, सीधा उसके पास गई हैं वो। और इंस्पेक्शन आफ्टर 8 days, 8 दिन के बाद इंस्पेक्शन है। अब रोब ने कहा है और हुक्म दिया है कि इंस्पेक्शन आफ्टर 8 days, 8 दिन के बाद से इंस्पेक्शन है जी। द हेड मिस्ट्रेस अनाउंस, हेड मिस्ट्रेस ने ऐलान किया। इज़ एवरीथिंग रेडी, क्या हर चीज़ तैयार है? यस मिसेस अलीना रिप्लाइड मीकली, तो हाँ मिसेस अलीना ने बड़े ही जेंटल मैनर के साथ, बड़े ही प्यार के साथ, छोड़ यानी मध्यम आवाज़ में कहा, जी 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 जी, ऐसे करते हैं ना हम लोग कि जी 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 मैम। तो यस मिसेस अलीना रिप्लाइड मीकली, मिसेस अलीना ने बड़े ही मध्यम लहजे से जवाब दिया। मीकली एक एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ मैनर है और इसका मतलब होता है जेंटल मैनर। मेक श्योर दैट ऑल द गर्ल्स ब्रिंग द नीडल वर्क, इस बात की यकीन दहानी कर लें कि तमाम लड़कियां नीडल वर्क जो है, सुई का काम जो है वो लेकर आएँ। शी बूम्ड लुकिंग पॉइंटेडली एट मी, उसने ऊंची आवाज़ में मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। यानी उसको शक था कि हो सकता है ये वाली लड़की जो है ना, जो मेन कैरेक्टर है हमारा ज़ोविया, तो उसकी तरफ इशारा करके हम जब कोई फीस का कोई इशू आता है, जब कोई बच्चा नालायक होता है, कोई काम नहीं करता, तो हमने जो भी बात करनी होती है क्लास में तो प्रिंसिपल उसकी तरफ इशारा करके कहता है। हालांकि उसको डायरेक्टली नहीं कह रहा होता, इनडायरेक्टली उसी को कह रहा होता है। तो यही यहाँ पे भी उसने यही कहा, शी बूम्ड, उसने ऊंची आवाज़ में कहा, इन अ लाउड वॉइस, बूम्ड का मतलब होता है लाउड वॉइस। ठीक है, लुकिंग देखते हुए, पॉइंटेडली यानी इशारा करते हुए, उसने इशारा करते हुए देखते हुए मेरी तरफ ऊंची आवाज़ में कहा, एट मी मेरी तरफ, उसने मेरी तरफ इशारे से देकर ऊंची आवाज़ में बोली थी वो। यानी ये बात उसने जब कही थी ना कि जी इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम लड़कियां अपने सोई का काम लेकर आएँ। अब ये रोब है
तो ये आवाज़ जो है ये सारी की सारी उसने मेरी तरफ इशारे से देकर ऊंची आवाज़ में बोली थी। और इसके बाद एंड देन शी मार्च आउट ऑफ द क्लासरूम, और फिर वो क्लासरूम से बाहर चली गई। मार्च आउट का मतलब है चली जाना, बाहर चली जाना। बाहर चली गई थी जी, मार्च आउट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड फॉर्म लगी है जी मार्च आउट, और वो क्लासरूम से फिर बाहर चली गई थी। द क्लास रिटर्न टू इट्स नॉइसी सेल्फ। अब ये बात समझने वाली है, जब बिल्कुल शोर हो गया था, उनके दिलों की धड़कन बंद हो गई थी। क्यों बंद हो गई थी? क्योंकि क्लास में हेड मिस्ट्रेस एंटर हुई थी। अभी वो क्या हुआ है, मार्च आउट हो गई है, बाहर चली गई है, तो क्लास रिटर्न टू इट्स नॉइसी सेल्फ। अब क्लास अपने शोरगुल में वापस आ गई। क्या मतलब? क्लास ने दोबारा से शोरगुल करना शुरू कर दिया। बिफोर दिस इंटरप्शन, इस रुकावट से पहले या इस खलल से पहले। इंटरप्शन का मतलब है इंटरफेरेंस, जब हम किसी काम में रुकावट डालते हैं, ठीक है, खलल डालते हैं, तो उससे पहले यानी इस खलल से पहले आई हैड बिन थिंकिंग, मैं सोच रही थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है ये। आई हैड बिन थिंकिंग, मैं सोच रही थी, अबाउट द डोल, एक गुड़िया के बारे में। आई हैड सीन लॉन्ग गो, जो मैंने एक लंबा अर्सा पहले देखी थी। यानी मैं इस खलल से या इस रुकावट से पहले मैं उस गुड़िया के बारे में सोच रही थी जो मैंने बहुत पहले देखी थी। मिसिस सईद हैड ब्रॉट इट ओवर टू द स्कूल टू शो इट टू अस। मिसिस सईद जो हैं वो इसे हमें दिखाने के लिए लेकर आई थी। मिसिस सईद जो हैं वो इसे दिखाने के लिए हमारे पास लेकर आई थी। मिसिस सईद हैड ब्रॉट इट ओवर टू द स्कूल, यानी वो स्कूल में लेकर आई थी मिसिस सईद, टू शो इट टू अस, हमें दिखाने के लिए। अब यहाँ पे बेटा आपकी असाइनमेंट है, पहले भी मैं समझा चुका हूँ। फर्स्ट फॉर्म के साथ जब टू लग जाता है, टू शो ये क्या है, ये आपने मुझे बताना है। टू शो क्या है? और दूसरा ये है कि ये पास्ट परफेक्ट का फिक्रा है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ब्रॉट लगी है, तो मिसेस सईद हैड ब्रॉट इट, मिसेस सईद उसे लेकर आई थी, ओवर टू द स्कूल, यानी स्कूल में, मिसेस सईद उसको स्कूल में लेकर आई थी, टू शो इट टू अस, हमें इसे दिखाने के लिए। द डॉल वॉज सो ब्यूटीफुल, गुड़िया इतनी खूबसूरत थी, आई जस्ट कुडेंट फॉरगेट इट, कि मैं तो उसको भुला नहीं सकी थी। तो मैं तो उसको भुला नहीं सकी थी, गुड़िया इतनी खूबसूरत थी कि मैं तो उसको भुला नहीं सकी थी। तो स्पेशली द डॉल्स ड्रेस, ख़ास तौर पर गुड़िया का जो कपड़े थे, गुड़िया का जो ड्रेस था उसको, यानी गुड़िया इतनी खूबसूरत थी कि मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं भुला सकी, ख़ास कर उसके कपड़ों को। इट वॉज मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन मटीरियल, ये बहुत ही उम्दा मवाद से बनाए गए थे। यानी मवाद कहते हैं मटीरियल जो होता है जिससे कुछ चीज़ बनाई जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही उम्दा मवाद से बनाए या कपड़े से बनाए गए थे। इंतहाई फ़ाइन, यानी बहुत के कपड़े बहुत ही खूबसूरत थे, फ़ाइन मटीरियल था लगा हुआ उसको। तो ये भी पैसों का फिक्र है, वाज़र का इस्तेमाल है, साथ में थर्ड फॉर्म लगी है मेड, इट वाज मेड ऑफ, बनाए गए थे, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा फाइन मटेरियल से। आई वांटेड टू टेल माय फ्रेंड ज़ारा, मैं इसे अपनी फ्रेंड ज़ारा को बताना चाहती थी। अब यहाँ पे भी बेटा याद रखना है, आई वांटेड मैं चाहती थी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। टू टेल, ये भी फर्स्ट फॉर्म के साथ टू आ गया है, तो ये भी आपको पहले मैंने बता दिया है, ये इन्फिनिट वर्ब है। आई वांटेड टू टेल माय फ्रेंड ज़ारा अबाउट इट, मैं इसके बारे में अपनी दोस्त ज़ारा को बताना चाहती थी। बट शी थॉट ऑफ नीडल वर्क, बट द थॉट ऑफ नीडल वर्क, लेकिन सुई के काम के ख्याल ने पुश्ड एवरीथिंग एल्स आउट ऑफ माई माइंड, मेरे जहन से हर चीज़ को निकाल दिया था। लेकिन सुई के ख्याल ने मेरे जहन से हर चीज़ को निकाल दिया था। पुश आउट ऑफ, ये बेटा है कि पुश आउट कर दिया था, निकाल दिया था, ठीक है, माई माइंड, मेरे जहन से, एवरीथिंग, हर चीज़, लेकिन सुई के ख्याल ने हर चीज़ को मेरे जहन से निकाल दिया था। सोबिया स्टैंड अप, डेट वाज मिसेस अलीना, ये मिसेस। अब जब ये भी बात याद रखनी है कि जब प्रिंसिपल ख़ास बच्चे की तरफ इशारा करके कोई बात करके जाए
तो फिर दूसरे टीचर को भी थोड़ा सा वो परेशानी होती है कि जी अब इस बच्चे की तरफ ख़ास करके इशारा करके कहा है तो मैं भी इसको ज़रा थोड़ा सा वार्न कर दूं। तो इसीलिए वो कहती है ज़ोबिया स्टैंड अप, ज़ोबिया खड़ी हो जाओ। दैट वाज द मिसेस अलीना, ये मिसेस अलीना थी। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नीडर वर्क टुमारो, अंडरस्टैंड। कल अपना सुई का काम लेके आना मत भूलिएगा, समझ गई। अब पहले वो रोप कौन झाड़ के गई हैं? प्रिंसिपल झाड़ के गई हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो टीचर है उसकी जो मिसेस अलीना है ये उसको तंबीह कर रही है, वार्न कर रही है कि डोंट फॉरगेट, मत लाना भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नीडल वर्क, अपना सुई का काम लाना मत भूलिएगा टुमारो, कल, अंडरस्टैंड, समझ गई तुम, ठीक है। टू ब्रिंग याद कर लें, टू ब्रिंग, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ टू आ गया है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग, मत लाना भूलिएगा। टू ब्रिंग क्या है जी? टू ब्रिंग एक इनफिनिट वर्ब है। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। दो आई डिड नॉट क्वाइट नो वाई आई सेड इट, अगरचे मुझे वाकई नहीं पता था, मैं जानती नहीं थी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अगरचे मैं वाकई नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैंने उस फ़ौरन कह दिया यस आई है। I would not be able to get my clothes for the needlework. I knew, मैं जानती थी, I would not be able, मैं इस काबिल नहीं होंगी to get any cloth, कोई कपड़ा हासिल करने की for the needlework, मैं जानती थी कि मैं needlework के लिए, सुई के काम के लिए कपड़े का कोई टुकड़ा मुझे नहीं मिलेगा। ये बात मैं पक्के तरीके से जानती थी, मैं अपने घर के हालात जानती थी, यानी मुझे पता था कि आई वॉज़ नॉट एबल टू गेट, हैं, मैं इस काबिल नहीं हो सकूँगी कि मैं वो सुई का कपड़ा जो है वो ला सकूँ। तो मैं बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि मेरी मदर मेरी इस काबिल नहीं थी कि वो सुई का कपड़ा जो है सुई के काम के लिए मुझे दे सके। तो इसीलिए वो कहती है कि मुझे नहीं पता, कि मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं सुई के काम के लिए कपड़े को हासिल करने के काबिल नहीं हूँ, यानी कि मुझे सुई के काम के लिए कपड़े का कोई टुकड़ा नहीं मिलेगा। इवनिंग केम, शाम आई, एंड आई वॉज बैक होम, और मैं घर चली गई। मम्मा हैड नॉट येट रिटर्न फ्रॉम हर स्कूल, मम्मा अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई थी। येट ये एडवर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का फिक्र है, हैड का इस्तेमाल साथ में थर्ड फॉर्म लगी रिटर्न्ड। मम्मा हैड नॉट येट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, मम्मा अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई थी। आई लिट द फायर इन द किचन, मैंने किचन में जाके आग जलाई। एंड वेंट टू ऑन्ट नादियाज़ हाउस, और खाला नादिया के घर चली गई। टू फैच द मिल्क, मिल्क लाने के लिए, ठीक है, मिल्क लाने के लिए, दूध लाने के लिए, सॉरी मिल्क वेसल, दूध का बर्तन लाने के लिए मैं खाला के घर चली गई। अब यहाँ पे भी टू फैच इन्फिनिट वर्ब आ रहा है, याद कर ले, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अभी फर्स्ट चैप्टर है पता चल जाए कि इन्फिनिट वर्ब क्या होता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ जब टू आ जाता है तो वो इन्फिनिट वर्ब होता है। शी हैड ऑलरेडी बॉयल्ड द मिल्क, उसने पहले ही दूध को बॉयल कर दिया था, उसने पहले ही दूध को उबाल दिया था, या पहले ही दूध को उबाल चुकी थी। ये भी पास परफेक्ट का सेंटेंस है, और ऑलरेडी यहाँ पर एक एडवर्ब है। वाई डिड यू, आपने ऐसा क्यों किया। जब हम कहते हैं ना, जब दूध उसने लिया, दूध उसने बॉयल भी कर दिया। अब वो दूध गई थी लेके, खाला के घर गई थी ताकि दूध को बॉयल कर सकूँ, लेकिन वो पहले ही बॉयल कर चुकी थी, तो वो उसको कहती है कि वाई डिड यू, आपने क्यों किया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, मैं इसको खुद कर लेती, मैं इसको खुद कर लेती। तो माई सेल्फ ये भी याद रखना है, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्या है जी, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ जितने भी आएंगे ना, सेल्फ या सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ, ये जितने भी ऐसे वर्ड होंगे ये यहाँ पर क्या होंगे जी, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। ऑन्ट स्माइल, अब खाला मुस्कुरा दी। सिली चाइल्ड, बेवकूफ़ लड़की, बेवकूफ़ बच्चे या अहमक बच्चे, ही सेड, उसने कहा। यू हैड टी, चाय पी है तुमने, जैसे हम कहते हैं
थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा थपकी दे के किसी बच्चे को कहते हैं अहमद चाय या बच्चे, तो तुमने चाय पी है क्या? तो यहाँ पे भी है यू हैड टी, चाय पी है तुमने? आई हैव मेड सम, मैंने बनाई है थोड़ी सी, कुछ बनाई है मैंने। अब उसकी आंटी ये बात कह रही है कि आंट स्माइल्ड, आंट मुस्कुराई, सिली चाइल्ड, अहमक बच्चे, शी सेड, उसने कहा यू हैड टी, क्या चाय पी है तुमने? आई हैव मेड सम, मैंने थोड़ी सी बनाई है। नो नो आंट, नहीं 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 खाला, आई रिप्लाइड हैस्टली, मैंने बड़े विद द रैपिड स्पीड के साथ जवाब दिया। यानी आई रिप्लाइड हैस्टली, मैंने जल्दी से जवाब दिया, एंड रन बैक विद द मिल्क, और दूध के साथ भागी, टू मेक टी, ऑफ कोर्स, बेशक चाय बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखें, चाय कौन ऑफ़र कर रहा है? चाय उसकी आंट ऑफ़र कर रही है। अब वहाँ से उसने नहीं पी, तो वो भागी है घर में चाय बनाने के लिए, ऑफ कोर्स, बिलाशुबा। क्यों? अब वहाँ से नहीं पी, और इसीलिए ऑफ कोर्स कहा है कि वो घर में भागी है चाय बनाने के लिए, बिलाशुबा। यानी नहीं नहीं आंटी, नहीं नहीं खाला, मैंने जवाब दिया, बहुत ही तेज़ी के साथ मैंने जवाब दिया और वापस भागी हूँ दूध के साथ चाय बनाने के लिए, बिलाशुबा। यानी बिलाशुबा चाय बनाने के लिए यानी उजरत में जवाब दिया, बिलाशुबा चाय बनाने के लिए दूध लेकर वापस भागी हूँ। तो वुड्स, लकड़ियाँ, इन द स्टोव, चूल्हे में, स्टोव में, बर्न, जली, ब्राइटली, चमक के साथ, ठीक है। तो फ्यूरियसली, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है इनफैक्ट, हकीकत में। फ्यूरियसली का मतलब एंग्रली, गुस्से से। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि लकड़ियाँ चूल्हे में शानदार तरीके से, चमकदार तरीके से जली, हकीकत यह है कि वो गुस्से से जली, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा वो लिटरेचर के में आ जाता है, थोड़ा सा कि थोड़ा सा यूँ कह लें कि फ़लसफ़ा में आ जाता है ये लाइन कि उसने क्यों कहा है इसका। खैर अभी आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप ये कर लें कि लकड़ियाँ जो हैं वो चूल्हे में बड़ी तेज़ी के साथ जली, हकीकत में बड़े गुस्से के साथ। फ्यूरियसली ये भी एक एडवर्ब है, एल वाई लगा है। ब्राइटली भी एक एडवर्ब है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये है, इन फैक्ट, हकीकत में। यानी लकड़ियाँ बहुत चमकदार यानी रोशन जली, हकीकत में बहुत ही गुस्से से। आई रिड्यूस देयर फ्लेम, मैंने उनकी आग को कम कर दिया। रिड्यूस्ड, रिड्यूस भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने उनकी आग को कम कर दिया। देन पुट द वाटर टू बॉयल, फिर मैंने पानी को चढ़ाया बॉयल करने के लिए। टू बॉयल ये एक इन्फिनिट वर्ब है, ठीक है बेटा। यहाँ तक 13 पेज के यहाँ तक टू बॉयल तक आपने करना है, और इसको आप अच्छे तरीके के साथ याद करें। याद करने के बाद इसको अपनी नोटबुक पे भी आपने लिखना है लाजमी, और नोटबुक पे आपने इसके जो सिनोनिम्स हैं, मुश्किल मायनी हैं, वो भी आपने लिखने हैं। इंशाल्लाह हम कल से नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हम ममा शुड बी कमिंग यहाँ से शुरू करेंगे, और फिर जितना भी हो सका हम सेकंड लेक्चर जो है वो वहाँ तक उसको रीड आउट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।